प्राचीन समय में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। उनके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम वीरवती था। वीरवती ने अपने मायके में करवा चौथ या संकट चौथ का व्रत रखा। शाम के समय जब सब भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी लाडली बहन को भी भोजन के लिए बुलाया। वीरवती ने कहा कि उसका चंद्रोदय के बाद ही भोजन करने का नियम है। अपनी बहन को भूख से व्याकुल देख भाइयों से रहा नहीं गया। उन्होंने दूर पहाड़ी पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख दिया और बहन से कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, अर्घ्य दे दो। बहन ने भाइयों की बात मानकर नकली चंद्रमा को अर्घ्य दिया और भोजन कर लिया। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसके पति की मृत्यु का समाचार मिला। वीरवती दुखी होकर अपने पति के शव को लेकर बैठ गई और साल भर तक माता की भक्ति की। अगले वर्ष जब चौथ का दिन आया तो उसने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर चौथ माता प्रकट हुईं। माता ने उसे अपनी भूल सुधारने और विधि विधान से व्रत पूर्ण करने का आशीर्वाद दिया। माता के आशीर्वाद और अखंड व्रत के प्रभाव से वीरवती का पति पुनर्जीवित हो गया। तब से ये मान्यता है कि जो भी स्त्री या भक्त श्रद्धापूर्वक चौथ माता का व्रत करता है और ये कथा सुनता है, उसके परिवार पर आए संकट दूर होते हैं और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है।